हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9। तो आज मैं कर रही थी सीटेट की प्रिपरेशन। तो बहुत दिन हो गए, मेरा जो बीएड का फाइनल लेसन है वो स्टार्ट हो चुका था। इसके वजह से मैं सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर पाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा जो टेबल है वो क्लीन कर लिया और सब अरेंज कर लिया और मैं यहाँ पर बैठ चुकी थी सीटेट प्रिपरेशन के लिए। तो आज सुबह सबसे पहले मैं कर रही थी रिवीजन, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं की है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज का फाइनल लेसन है वो चालू था। इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बीएड के जो फाइनल लेसन होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हमें स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मुझे सीटेट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। इसीलिए आज 5 दिन के बाद मैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए बैठ चुकी हूँ। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मेरे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर रिवाइज नहीं किए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिवीजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो रिवीजन है वो कंटिन्यू चल रही थी। जिन्होंने बीएड करा हुआ है उन्हें पता ही होगा कि जो हमारे बीएड के फाइनल लेसन होते हैं वो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। उसमें हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके जो बुक्स होते हैं वो कंप्लीट करके हमें हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो टीचिंग एड्स है वो हमें तैयार करना पड़ता है। जो टीचिंग एड्स होता है उसकी हेल्प से ही हमें स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। तो फाइनली आज मैं मेरा जो व्लॉग है वो यहाँ पर शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 5 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज मैं एकदम फ्री होके मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जो सीटेट का प्रिपरेशन है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही थी रिवीजन, क्योंकि जब तक आप टॉपिक रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको जो टॉपिक है वो आप भूलने लगोगे। तो यहाँ पर मैंने 4-5 टॉपिक रिवाइज कर लिए थे। आज मैंने बस रीडिंग करके ही टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं, नहीं तो मैं लिख कर टॉपिक रिवाइज कर लेती हूँ। तो इसमें जो है मेरे जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशियलाइजेशन प्रोसेस, इन सब टॉपिक की मैंने यहाँ पर रिवीजन कर ली है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बनाई थी उसकी भी मैंने यहाँ पर रिवीजन कर ली थी। तो आप सभी को पता ही है कि आप जितनी अच्छे से रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो अगर आप एग्ज़ाम तक वो टॉपिक भूलने लगेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे जो लास्ट कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ना बाकी थे, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर रिवीजन अटेंड कर ली मैंने, फिर उसके बाद अब मैं लगाऊंगी PYQs। तो लगभग यहाँ पर मैंने आधे घंटे तक मेरी रिवीजन की है। रिवीजन के साथ साथ मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी अच्छे से रीड कर लिए हैं। साथ ही साथ जो भी हाईलाइट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर रीड कर लिए हैं। तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, ताकि जब भी मैं रिवीजन करूँ तो वो टॉपिक मैं सबसे पहले देखूँ कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है मैंने जो भी PYQ आते हैं वो सॉल्व किए हैं। तो आप देखेंगे कि आज जो PYQ मैंने सॉल्व किए हैं तो कितने PYQ आप जिस भी टॉपिक की रिवीजन करेंगे या फिर आप जिस भी टॉपिक की नोट्स निकालेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको उस टॉपिक पर जितने भी PYQ एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आपको हाईलाइट करके रखना है, और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा बातें अगर आपको किसी दूसरे वीडियो से मिल रही है तो उसको भी आपको वहाँ पर ऐड करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको जितना अच्छा नॉलेज मिलेगा उतनी अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि मैं भी एक बीएड के स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी मेरा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से मेरा जो सीटेट का नोट्स है वो बनाती हूँ, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन मेरा खाली ना जाए। तो आप भी इसी तरीके से नोट्स बना सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी PYQs। तो मुझे कॉलेज के लिए थोड़ा
लेट हो रहा था इसलिए मैंने बस 10 PYQ ही लगाए हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने 10 में से कितने सही किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने मेरे जो 10 PYQs है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज थोड़ा वक्त कम था इसलिए मैंने कम PYQ सॉल्व किए हैं। शाम के टाइम हम पूरे 25 PYQs लगाएंगे। तो आज मेरे 10 में से 8 PYQs करेक्ट आए हैं। तो इसी तरीके से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।